द विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी का सारांश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है जो अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों, उपलब्धियों और देश सेवा के बारे में विस्तार से बताया है। यह न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह हर उस भारतीय की कहानी है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। पहला भाग, प्रारंभिक जीवन। किताब की शुरुआत डॉक्टर कलाम के बचपन से होती है। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी मां गृहिणी। उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं की। डॉक्टर कलाम का बचपन कठिनाइयों से भरा था। उन्हें कम उम्र में ही अपने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचने का काम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। उनके शिक्षक और माता-पिता का उन पर गहरा प्रभाव था। दूसरा भाग, शिक्षा और शुरुआती संघर्ष। डॉक्टर कलाम ने अपनी स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम में की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। उन्होंने यहां से अपने सपनों की उड़ान भरनी शुरू की, लेकिन उनकी पढ़ाई के दौरान भी आर्थिक समस्याएं रहीं। एक समय ऐसा आया जब उनकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन ने अपने गहने गिरवी रखकर उनकी मदद की। यह घटना बताती है कि संघर्ष और परिवार का समर्थन व्यक्ति की सफलता के पीछे कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा भाग, इसरो में योगदान। डॉक्टर कलाम की असली उड़ान तब शुरू होती है जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उससे जुड़ते हैं। यहां वे भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के परियोजना निदेशक बने, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो में उनका योगदान अभूतपूर्व रहा। यह वह समय था जब भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा था और कलाम ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हुईं, जो आज भारत की अंतरिक्ष शक्ति का आधार हैं। चौथा भाग, रक्षा अनुसंधान और अग्नि मिसाइल। ISRO के बाद डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम किया। यहां वे भारत के मिसाइल कार्यक्रम के प्रमुख बने और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। कलाम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया और भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था और डॉक्टर कलाम ने इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न केवल संभव किया, बल्कि इसे एक नैतिक जिम्मेदारी भी बताया। पांचवा भाग, राष्ट्रपति का पद। डॉक्टर कलाम की मेहनत, उनकी सादगी और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने उन्हें 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना। वे एक आदर्श राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उन्होंने हमेशा शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया और देश की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम जनता के लिए भी खुला रखा और छात्रों से सीधा संवाद किया। छठा भाग, शिक्षा और युवाओं के लिए प्रेरणा। इस किताब में डॉक्टर कलाम ने खासकर युवाओं के लिए संदेश दिया है। उनका मानना था कि यदि आपके पास सपने हैं और आप उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उन्होंने हमेशा युवाओं से कहा कि वे बड़े सपने देखें और उनके सपनों को साकार करने के लिए खुद पर विश्वास रखें। उनके विचारों और उनकी जिंदगी से यह सीखने को मिलता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप में आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत है, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अंतिम भाग, उनके जीवन से सीख। डॉक्टर कलाम का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। उनकी सादगी, कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पण ने उन्हें महान बनाया। इस किताब के अंत में वे हमें यह सिखाते हैं
कि किसी भी व्यक्ति की सफलता केवल उसकी कड़ी मेहनत और उसकी सोच पर निर्भर करती है। वो मानते थे कि सपने सिर्फ वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनके अनुसार जीवन में सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि और समाज की सेवा से होता है। निष्कर्ष, विंग्स ऑफ फायर से मुख्य बातें: एक, संघर्ष आपके जीवन को आकार देता है, लेकिन मेहनत आपको सफल बनाती है। 2, सपने देखना और उन्हें पूरा करने की दिशा में मेहनत करना सबसे महत्वपूर्ण है। 3, शिक्षा का महत्व, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। 4, देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण जीवन का सच्चा उद्देश्य है। 5, आत्मविश्वास और धैर्य आपको किसी भी चुनौती से पार पा सकता है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर न केवल डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है, बल्कि यह हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस किताब से हम सीखते हैं कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप उसे पूरा करने की ठान लें। धन्यवाद और जुड़े रहिए ऐसे ही प्रेरणादायक सारांशों के लिए।